यस यस, सिग्नल कमिंग, सिग्नल कमिंग, इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग। साउंड लेबोरेटरीज के सीनियर साइंटिस्ट अवधेश माल्यान को यकीन नहीं हुआ कि उनके सालों की तपस्या आखिरकार पूर्ण हो गई है। वो ईयरबड्स जो वो 8 साल से डेवलप करने में जुटे थे, आखिरकार वो काम करने लगे हैं। अब वैसे तो ईयरफोन्स या ईयरबड्स आज की तारीख में पूरी दुनिया यूज करती है, लेकिन ये वो ईयरबड्स थे जो अगर आपने कान में लगा लिए, बिना किसी एफर्ट के आप सामने वाले के मन की सारी बातें सुन सकते थे, चाहे सामने वाला इंसान अपनी जुबान से कोई बात कहे या ना कहे, लेकिन वाकई में उसके मन में क्या चल रहा है, ये बात आपको ये ईयरफोन्स लगाकर पता चल सकती थी। और इन ईयरफोन्स का साइज भी इतना छोटा था कि जल्दी से कोई पता नहीं लगा सकता था कि आपने ये जादुई ईयरफोन्स पहन भी रखे हैं या नहीं। अवधेश माल्यान अपनी इस नायाब खोज की टेस्टिंग में आज से पहले अनगिनत बार फेल हो चुके थे, लेकिन एक तपस्वी की तरह वो अपनी इस तपस्या में जुटे रहे और आज 8 साल बाद आकर उन्हें वो मिल ही गया जो उन्हें चाहिए था। वैसे तो रात के इस वक्त लैब में ज्यादा लोग थे नहीं, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनके डायरेक्टर भास्कर देसाई अब भी अपने ऑफिस में होंगे, तो उन्होंने तय किया कि वो फौरन जाकर देसाई साहब से मिलेंगे। लेकिन फिर अचानक उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना उन्हें बिना बताए ही इन ईयरबड्स की उनके साथ कुछ टेस्टिंग की जाए। तो उन्होंने वो ईयरबड्स अपने कानों में लगाए और निकल पड़े भास्कर देसाई के ऑफिस की तरफ। अरे माल्यान, स्टिल इन ऑफिस? घर नहीं जाना? आप तो जानते ही हैं सर, ये ऑफिस भी तो मेरे घर जैसा ही है। हाँ जानता हूं, लेकिन ऑफिस के अलावा भी जो घर है और उसमें जो घरवाली है, उनका ख्याल रखना भी तो इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल सर, वो तो है। अभी बस अपने ईयरबड्स पर ही काम कर रहा था। आई थिंक इस बार सक्सेस मिल जाएगी। जरूर मिलेगी माल्यान, जरूर मिलेगी। आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू। ये कहकर भास्कर देसाई कुछ देर के लिए शांत हो गए और तभी अचानक अवधेश माल्यान के ईयरबड्स में उनके मन की आवाज आनी शुरू हुई। ईयरबड्स 8 साल से इस इंस्टीट्यूट का टाइम और पैसा खराब कर रहा है उन फालतू ईयरबड्स के ऊपर। अब इसे क्या ही बोलूं। पहली बात तो यह कि वो ईयरबड्स कभी बनेंगे नहीं, और अगर कभी बन भी गए तो उसी दिन तुझे यहां से फायर करके उन ईयरबड्स का पेटेंट अपने नाम से फाइल कर दूंगा। आया बड़ा सीनियर साइंटिस्ट। वैसे तो उन दोनों के बीच उस वक्त एक खामोशी बनी हुई थी, लेकिन अपने डायरेक्टर भास्कर देसाई की मन की ये बात सुनकर मानो अवधेश का दिल टूट गया। क्या हुआ अवधेश, ऐसे परेशान क्यों दिख रहे हो? भास्कर ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, अरे मुझे पूरा यकीन है कि इस बार तुम्हारे ईयरबड्स वाकई में हमें इस दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च लैबोरेटरीज बना देंगे। जी सर, बिल्कुल बना देंगे। ये कहकर अवधेश माल्यान फौरन अपने आंसुओं को छुपाते हुए उनके ऑफिस से बाहर निकल आए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि भास्कर देसाई, जिन्हें उन्होंने अपने बड़े भाई की तरह मान सम्मान दिया, वो उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। लेकिन फिर उनके मन में ख्याल आया कि अगर ये ईयरबड्स में ही कुछ गड़बड़ हुई तो आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि ईयरबड्स सही बात उन तक पहुंचा भी रहे हैं। और बस इसी बात को टेस्ट करने के लिए उन्होंने फौरन अपने ड्राइवर को फोन कर अपनी गाड़ी बुलवा ली और कार में बैठते ही उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा, चेतन तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है अब? तबीयत? हाँ, तुमने मंडे को छुट्टी ली थी ना ये बोलकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओ हाँ साहब, हाँ अभी ठीक है एकदम, फर्स्ट क्लास। ये कहकर वो दोनों चुप हो गए और अचानक से अवधेश माल्यान को फिर एक बार अपने ईयरबड्स में कुछ आवाज आनी शुरू हुई। अरे काहे की तबीयत खराब? मैं तो उसको लेकर वीकेंड पे हिल स्टेशन घूमने को गया था। क्या मजे किए हम लोग। अभी सोच रहा हूं कि अगले फ्राइडे अपनी खुद की तबीयत खराब बोल के एक और छुट्टी कर लूं इस महीने। अवधेश माल्यान को यकीन हो गया कि ये ईयरबड्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो पहले से जानते थे कि उनका ड्राइवर चेतन उनसे झूठे बहाने बनाकर छुट्टियां लेता है। लेकिन फिर इसी बात के साथ उनके जहन में अपने डायरेक्टर भास्कर देसाई की बात घूमने लगी। यही सोचते सोचते वो घर पहुंच गए कि अगर भास्कर को ये पता चल गया कि ईयरबड्स सक्सेसफुली इन्वेंट हो गए हैं तो वो उन्हें हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटवा देगा। और ये बात सोचकर फिर एक बार उनकी आंखें भर आई। घर पहुंचे तो हमेशा की तरह उनकी पत्नी अवंतिका डाइनिंग टेबल पर उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन आज अवधेश को इस तरह परेशान देखकर उन्हें कुछ अजीब सा लगा और फौरन उन्होंने उनसे पूछा, क्या हुआ अवधेश, सब ठीक तो है? हाँ अवंतिका, सब ठीक है।
नहीं, तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी आवाज बता रही है कि कुछ तो बात है। बताओ तो मुझे क्या हुआ। ईयरबड्स इन्वेंट हो गए हैं अवंतिका। क्या? अवंतिका कुछ सेकंड्स तक यकीन नहीं कर पाई कि अवधेश वाकई में सच बोल रहे हैं, लेकिन फिर उनकी आंखों में आंसू देखकर उन्हें यकीन हो गया कि उनके पति ने आखिर वो पा ही लिया जिसके लिए वो पिछले 8 साल से जद्दोजहद में लगे थे। वो दौड़कर उनके गले लग गई और तभी अवधेश को उनके मन की आवाज ईयरबड्स में सुनाई देनी शुरू हुई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अवधेश। मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हें इन ईयरबड्स की वजह से सर आंखों पर बैठाएगी तो तुमसे भी ज्यादा खुशी मुझे होगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अवधेश। अवंतिका के मन की ये सब बातें सुनकर अवधेश की आंखों से आंसू बहने लगे। तो अवंतिका ने उनसे हैरानी से पूछा, आज तो सेलिब्रेट करने का दिन है, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? क्योंकि भास्कर देसाई मुझे धोखा देने वाला है। धोखा? हाँ, इस इन्वेंशन का पूरा क्रेडिट वो अपने नाम लेने वाला है। और ये तुम्हें कैसे पता? इन्हीं ईयरबड्स से सुना मैंने। और तभी उन्होंने अपने कान में से वो बड्स निकालकर अवंतिका को दे दिए। अवंतिका ने उन्हें अपने हाथों में ऐसे उठाया जैसे वो बड्स भगवान का प्रसाद हो, और फिर धीरे से उन्हें अपने कान में लगा लिया। और तभी उन्हें अवधेश के मन की आवाज सुनाई दी। मैं कितना गलत समझता था इस औरत को। कैसे आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में ये मुझसे भी ज्यादा खुश है, और मैं इसे डिवोर्स देकर उस सुनैना से शादी करने के बारे में सोच रहा था। भले ही अवधेश माल्यान उन ईयरबड्स के जन्मदाता थे, लेकिन उस मोमेंट में अवंतिका की आंखों में आंसू देखकर वो समझ गए कि शायद उन्होंने इस दुनिया में एक ऐसी खतरनाक चीज को जन्म दे दिया है जो अब सबसे पहले उन्हीं की दुनिया उजाड़ देने वाली है।